हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। बच्चों, आज कॉन्ग्रुएंसी सीरीज का डे 2 है। इसके पहले मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो बच्चों, पहला जो कंसेप्ट बताया था मैंने बताया था कि एस एस प्रॉपर्टी यूज होगी, साइड साइड साइड। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी वो थी साइड एंगल साइड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी? एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर दो ट्रायंगल में हम दिखा दें तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपीसीटी रूल से हम उसके किसी भी साइड को और किसी भी एंगल को क्या इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एंगल और कोई भी साइड को क्या लिख सकते हैं? हम लोग एंगल लिख सकते हैं, सॉरी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जब आपको ट्रायंगल चूज करना है, अगर आपके पास एक ही फिगर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो वहां पर हमेशा एक साइड या एक एंगल कॉमन जरूर होगा। ठीक है, जब आप एक ही फिगर में किसी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो वहां पर कोई ना कोई एक साइड या कोई ना कोई एंगल कॉमन जरूर आएगा वहां पर। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फिर से मैं एक बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि आपके पास दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये है पहला ट्रायंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। इसमें ये एंगल आपको 60 गिवन है और ये एंगल आपको 30 गिवन है। ठीक है, तो इसमें फाइंड करना है कि एंगल एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा और z कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहले से गिवन है कि ये ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें जितने भी एंगल यहाँ होंगे सेम एंगल यहाँ पर भी होंगे। जितनी साइड पी क्यू की होगी उतनी एक्स वाई की होगी, लेकिन साइड तो पूछी नहीं है तो हम लोग एंगल पर फोकस करेंगे। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 6 + 30 कितना हो गया? 90। तो ये एंगल कितना हो गया? अपने आप 90 आ गया। ठीक है ना, तो मैंने पी क्यू आर के सारे एंगल्स को मैंने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद एंगल एक्स वाई जेड पूछ रहा है, तो एंगल एक्स वाई जेड भी क्या होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स भी कितना हो जाएगा? 90। वाई कितना हो जाएगा? वाई कहां पर है? क्यू के करस्पॉन्डिंग है तो ये कितना हो जाएगा? 60। और जेड के आर करस्पॉन्ड है तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरह से मैंने एक्स वाई जेड सारे एंगल फाइंड कर दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं हम लोग। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आपके पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एस। ठीक है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल पी एस क्यू करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल पी एस आर। ठीक है, तो बच्चों जब कॉन्ग्रुएंसी हम लोग को शो करनी होती है तो पहले तो ये पता हो कि इस ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो यहाँ तो साफ साफ गिवन ही है कि यही दो ट्रायंगल में क्या लगानी है? आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो बच्चों लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड इन ट्रायंगल पी एस आर, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट को शो करना है। ठीक है ना, तो बच्चों अब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पी क्यू साइड पी आर की इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ जो पहली कंडीशन है यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दोनों ही 6.5 गिवन है। ठीक है, इसका रीजन बगल में लिख देंगे हम लोग, साइड में गिवन है।
इसके बाद क्या है, मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास एक ही फिगर में दो ट्राइंगल बनेंगे तो कोई ना कोई एक साइड या कोई एक एंगल आपस में कॉमन होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है पीएस जो साइड है वो कॉमन है, ठीक है, पीएस इक्वल टू पीएस। इसका रीजन क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, पी एस आर। क्या रीजन इसका 90 डिग्री। तो बच्चों हमने तीन कंडीशन यहाँ पर दिखा दी, एक तो साइड, साइड और एंगल। मतलब एस की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सो ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है। यही आपको शो करना था, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज है यहाँ पर, एस प्रॉपर्टी यूज है, ठीक है ना। एस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट ए और बी गिवन है, ये पी आर एस और क्यू, ठीक है। ये एंगल 90 गिवन है, ये भी एंगल कितना गिवन है 90। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर क्यू, ट्राइंगल बी आर क्यू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे ए पी एस, ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा बी आर क्यू, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका हमको कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए पी एस की, ठीक है। तो ए पी एस एंड इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, बी आर क्यू, बी आर क्यू, ठीक है। इस फिगर में AP इज इक्वल टू BQ गिवन है, ठीक है। मतलब AP लाइन BQ के इक्वल है, और इस फिगर में क्या गिवन है, एंगल P और एंगल Q कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये फिगर में गिवन है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग को प्रूफ करना है, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि AP लाइन BQ पे क्या है, इक्वल है। तो पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, AP इज इक्वल टू BQ, ठीक है, गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है आपको, एंगल P इस ट्रायंगल का एंगल P इस ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। एंगल P एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर तीसरी कंडीशन नहीं मिल रही होगी, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है, AP इज इक्वल टू BQ, दूसरी कंडीशन एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, गिवन है कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन कैसे आएगी, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर पीएस लाइन, ये पी आर और एस क्यू आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। यहां पर पी आर लाइन, पी आर और एस क्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल की साइड तो पूरी कितनी है, पीएस, ठीक है। पी आर तो है नहीं, ट्रायंगल की साइड कितनी है, पूरी पीएस। इस ट्रायंगल की बात करें बी आर क्यू, तो यहाँ पर भी क्या है, पूरी साइड कितनी है, एस क्यू है, ठीक है ना। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट इक्वल गिवन है, ठीक है ना। ये पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। ये पार्ट आपस में इक्वल है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल पार्ट में हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा। जैसे मैं इधर लिखूं 2 इज इक्वल टू 2, अगर दोनों में 1 1 ऐड करूंगा तभी आपस में। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ही बताया कि यहाँ पर लाइन पी आर और एस क्यू आपस में क्या है, इक्वल है।
लेकिन पूरे ट्रायंगल की जो साइड है वो पीएस है और इस ट्रायंगल की पूरी साइड कितनी है, आरक्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 2 = 2 लिखा है, उसमें अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो जो पार्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा है पी आर = एस क्यू। ठीक है, अगर दोनों ही पार्ट में हम आर एस अगर ऐड कर देंगे तो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा आपस में। तो पी आर प्लस आर एस, यहाँ पर भी हम लोग आर एस ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर प्लस आर एस कितना आ जाएगा, पी एस। ठीक है, = एस क्यू प्लस आर एस कितना आ जाएगा, आर क्यू। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि अगर जो दो पार्ट आपस में इक्वल है उसमें अगर हम सेम पार्ट ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर पी आर एस क्यू आपस में इक्वल थे और दोनों ही पार्ट में मैंने सेम पार्ट आर एस को ऐड किया तो पी आर प्लस आर एस कितना हो गया, पी एस, और एस क्यू प्लस एस आर कितना हो गया, आर क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इस ट्रायंगल की साइड पी एस और इस ट्रायंगल की साइड आर क्यू आपस में क्या है, इक्वल। ये मैंने अभी भी प्रूव किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन को दिखाया हुआ है। ये कंडीशन कौन सी है, साइड, एंगल, साइड। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, बस यही आपको प्रूव करना था। ए पी एस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी आर क्यू। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसको इक्वल मैंने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, बच्चों यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि विदाउट drawing figure of triangles, कौन से दो ट्रायंगल है यहाँ पर, ABC एंड ट्रायंगल DEF, write down its all equal sides and angles। ठीक है ना, तो बच्चों बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट, तो उसमें बताना है कौन सी साइड किसके इक्वल होगी और कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा। तो बच्चों बिना फिगर ड्रॉ करके आपको बताना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो ट्रायंगल ABC, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास गिवन है DEF। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो साइक्लिक लिखा हुआ है, A के बाद B, B के बाद C, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D के बाद E, E के बाद F, तो आपको साइक्लिक टर्म्स उठाने हैं आपको। जैसे इसका एंगल A इसके एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है ना, इसका एंगल B इसके E के इक्वल होगा, और इस ट्रायंगल का एंगल C इस ट्रायंगल के F के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मैंने सारी एंगल्स की प्रॉपर्टीज लिख दी यहाँ पर, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ठीक है, कल को कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है कि आपको साइक्लिक टर्म उठाने हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम साइड की बात करें तो पहली साइड यहाँ पर कौन सी है, AB, तो यहाँ पर पहली साइड कौन सी है, DE। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि AB यहाँ पर DE के इक्वल होगा। इसके बाद दूसरी साइड यहाँ पे क्या बनेगी, AB तो हो गई, इसके बाद BC, तो BC साइड यहाँ पे किसके इक्वल होगी, EF। ठीक है ना, साइक्लिक टर्म्स लेने हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब AB हो गया, BC हो गया, तो CA को ले लेंगे हम लोग, इस टर्म को ले लेंगे, तो यहाँ किसको लेंगे, FD को लेंगे, मतलब AC लाइन इस ट्रायंगल के DF के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो बिना फिगर ड्रॉ किए मैंने आपको यहाँ पर कौन से एंगल किस एंगल के इक्वल और इस ट्रायंगल की कौन सी साइड किस साइड के इक्वल होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना,
यहाँ पे पहले ही से गिवन है कि जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तीनों एंगल इस तीनों एंगल के आपस में इक्वल होंगे और इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस तीनों के ट्रायंगल की साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5th नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके पास ये दो ट्रायंगल है LMN और ये O है। ठीक है, इन द गिवन फिगर स्टेट द रूल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस फॉलोड बाय द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स LMN और आपको MON, ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, LMN एंड MON। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके पास, इसमें गिवन है LM लाइन ON के इक्वल है और इसमें MO लाइन जो MO साइड है इसकी वो LN के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है फिगर में। तो बच्चों लोग ट्रायंगल को उठाते हैं, ट्रायंगल LMN इन ट्रायंगल MON। तो बच्चों इस ट्रायंगल LMN में LM साइड आपस में क्या है, इक्वल है। LM साइड ON के इक्वल है, LM इज इक्वल टू ON। ठीक है, गिवन है। इसके बाद एलिमेंट ट्रायंगल की साइड LN आपस में गिवन ट्रायंगल LMN की साइड LN ट्रायंगल MON के MO साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें गिवन थी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो क्या होगी, तो मैंने फिर आपको एक बात फिर से बता रहा हूं कि अगर एक ही ट्रायंगल आपके पास एक ही फिगर है, उस पर दो ट्रायंगल बने हैं, तो कोई ना कोई एक साइड या एक एंगल कॉमन होंगे। तो यहाँ पर MN साइड क्या है, कॉमन है। MN इज इक्वल टू MN, रीजन क्या होगा इसका, कॉमन साइड। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने इस ट्रायंगल में कि LM साइड ON के इक्वल है, LN साइड MO के इक्वल है और MN क्या है यहाँ पर, कॉमन साइड है। तो SSS प्रॉपर्टी से SSS साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको आज जो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस कराए हैं उससे काफी हद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज कैसे प्रूव करते हैं, कैसे आपको SAS प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।